हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज ESTs आर ऑप्शन ए जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज DNA, ऑप्शन बी जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA, ऑप्शन सी एक्सॉन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज DNA, ऑप्शन डी इंट्रॉन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA। तो हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर क्या हुआ, हमारा जो DNA था उसको स्टडी किया गया, उसके जीनोम को स्टडी किया गया, उसके जीन्स के बारे में पढ़ा गया। हमारे DNA में क्या होता है, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट होता है हम इसको कहते हैं एक्सॉन्स, और ये होते हैं हमारे कोडिंग सीक्वेंसेस। और ये वाले जो पार्ट होते हैं इंट्रॉन्स, और ये होते हैं नॉन कोडिंग सीक्वेंस। इनके अंदर प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जंक DNA कहते हैं हम इनको। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया गया कि दो टेक्निक यूज़ की गई। पहली थी EST, दैट इज़ एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, और दूसरी टेक्निक थी सीक्वेंस एनोटेशन। एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स के अंदर क्या किया गया कि जो एक्सॉन्स थे ना हमारे, सिर्फ इनके बारे में स्टडी की गई और इनके बारे में डिटेलिंग की गई, इंट्रॉन्स को इंक्लूड नहीं किया। सिर्फ ऐसे जीन्स को पढ़ा गया जो खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ mRNA, या फिर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज RNA। ठीक है, सिर्फ उन्हीं जीन्स को कंसिडर किया गया। और ये जीन्स कौन से होते हैं, हमारे एक्सॉन्स। दूसरी जो टेक्निक थी सीक्वेंस एनोटेशन, उसके अंदर क्या हुआ, एक्सॉन्स प्लस इंट्रॉन्स दोनों को साथ में स्टडी किया गया, और बाद में जो यूज़फुल जो हमारा पार्ट था DNA का, जीन्स का, इनको टैग दे दिए गए, ये वाला यूज़फुल है, इनका ये फंक्शन है। तो मतलब इसमें के अंदर पूरे होल जीनोम को स्टडी किया गया। और EST के अंदर सिर्फ उसी को किया गया, उसी को स्टडी किया गया जो खुद को mRNA के रूप में एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो EST था हमारा एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। तो क्वेश्चन में वापस देखते हैं, पूछा था उसके अंदर EST क्या है। ऑप्शन ए के अंदर दिया हमको जीन डेट आर एक्सप्रेस्ड एज DNA। अब ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, जीन हमारा खुद ही DNA है, तो ये खुद को DNA में कैसे एक्सप्रेस कर सकता है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, जीन डेट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA, ये बात सही है, बिल्कुल हमने ये देखा। ऑप्शन सी की बात करते हैं, एक्सॉन डेट आर एक्सप्रेस्ड एज DNA, अब ये बात भी गलत है, ये तब सही होता है जब ये DNA की जगह RNA होता है। ठीक है, ऑप्शन डी की बात करते हैं, इंट्रॉन्स डेट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA, अब ये स्टेटमेंट भी गलत है, इंट्रॉन्स होते हैं हमारे नॉन कोडिंग सीक्वेंस, इसलिए ये खुद को RNA में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। आंसर क्या है फिर, ऑप्शन बी, जीन्स डेट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA। होप अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।